Dear friends, you are welcome to the channel once again, and today topic are correction of error and omission in the series of UP Revenue Code 2006 as per section 38। तो देखिए धारा 38 किसी गलती या लोप को सुधार की बात करती है, उसको डिस्कस करेंगे और इसी के साथ साथ इसी से रिलेटेड सेक्शन 32 है वो भी करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बात करती है। और स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन इसको लेकर के बना रहता है कि कौन सा अधिकारी कौन सी गलती को दुरुस्त करेगा, कितनी पुरानी गलती को करेगा। तो काफ़ी व्यूअर्स की ये डिमांड थी कि सेक्शन 38 पर एक वीडियो आप अपलोड कीजिए, तो उस डिमांड को देखते हुए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। और बेसिकली जो हमारा ओल्ड एक्ट था यूपी ZAND एक्ट, उसकी ये सेक्शन 33 और 39 का प्रोविज़न है जो यहाँ 32 और 38 में दिया हुआ है। तो जहाँ नए सेक्शंस में नए कोड में जो अमेंडमेंट हुए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आप पेशेंस रखिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए सेक्शन पर बात करने से पहले हम उस रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं जिस रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की बात इन धाराओं में दी गई है। तो मुख्यतः रेवेन्यू के 3 ही रिकॉर्ड होते हैं, खसरा, खतौनी और मैप। हालांकि इसके अलावा भी और रिकॉर्ड होते हैं जैसे लेखपाल की दिनचर्या वही, विलेज लिस्ट या रजिस्टर मालकान जिसको R6 बोलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन तीनों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए एक होता है सबसे पहले खसरा, जिसको फील्ड बुक बोला जाता है। और खसरा क्या, एक प्रतिवर्ष हर सन फसली में लेखपाल गांव में पड़ताल करके उसको फुलफिल करता है। उस एक रजिस्टर होता है बड़ा सा, इसको खसरा रजिस्टर या फील्ड बुक कहते हैं। तो उसमें ये खसरा प्रत्येक गांव का बनता है और उसमें सारे गाटा नंबर के सामने उस टेन्यूस होल्डर का नाम और उसके सामने वो अंकित करता है जो उस मौके पर जो फसल खड़ी है या उसमें पेड़ लगे हैं, कोई निर्माण तो नहीं हो गया, कोई चेंजेज तो नहीं होता, जो चेंज होता है उसको भी वो उसको फिलफिल करता है। मान लिया किसी ने अपना स्कूल बना दिया किसी खसरा नंबर में, या कोई आश्रम को दान कर दिया, आश्रम बन गया, या कोई हॉस्पिटल बन गया, किसी प्रकार का कोई अगर निर्माण होता है वो भी उसको मेंशन करना होता है उस खसरा रिकॉर्ड में। और ये 1 जुलाई से लेकर जैसा आप जानते हैं 30 जून तक सन फसली वर्ष होता है। तो प्रति एक सन फसली के लिए ये एक फील्ड बुक तैयार होता है और सन फसली समाप्त होने पर प्रति वर्ष इस खसरा को लेखपाल तहसील के रिकॉर्ड रूम में जमा करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट दस्तावेज है खतौनी, उद्धरण खतौनी या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अंग्रेजी में इसको कहते हैं, अधिकार अभिलेख भी इसको कहा जाता है। तो देखिए ये जो खतौनी होती है ये 6 साल में अपडेट होती है और 6 साल की जितनी भी एंट्री जितने भी आदेश होते हैं किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के, वो उसमें उसके आखिरी कॉलम में चढ़ते रहते हैं, चाहे वो किसी ओनरशिप चेंज का हो, म्यूटेशन का हो या लोन की कोई भी एंट्री हो, वो सारी इससे क्या है खतौनी अपडेट भी रहती है और उसके मुख्य भाग पर कोई छेड़छाड़ भी नहीं होती। तो 6 साल में जब खतौनी नई सृजित होती है तब वो उसको उठा करके उसके मुख्य भाग पर उसको लाया जाता है। तो आप ऑनलाइन भी भूले की साइट पर जाकर भी वहाँ से भी इसको प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड होता है मैप, नक्शा। प्रत्येक विलेज का रेवेन्यू नक्शा होता है, उस नक्शे में छोटी छोटी बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री के अंदर वो खसरा नंबर लिखा होता है, गाटा नंबर। तो इस प्रकार से पूरा मैप तैयार होता है और ये कलेक्टर इसको प्रतिवर्ष या दीर्घ अंतराल पर उसको अपडेट कराता रहता है। बेसिकली नक्शे में कोई भी चेंज कलेक्टर के बिना आदेश के नहीं किया जा सकता। तो ये हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड पर शॉर्ट में बात की। अब देखिए थोड़ी सी चर्चा सेक्शन 32 पर कर लेते हैं। तो जो करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बात करती है कि सेक्शन 32 की यदि लैंग्वेज की बात करें तो उसमें बताया गया है कि कलेक्टर के कंट्रोल के अधीन रहते हुए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक वे उन समस्त परिवर्तनों को, उन समस्त चेंजेज को रेवेन्यू रिकॉर्ड में यानी खसरा, खतौनी और मैप में दर्ज कराएगा जो समय समय पर घटित होते हों और ऐसे परिवर्तन जो किसी के हित को प्रभावित करते हों। और ये रेवेन्यू ऑफिसर, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक ऐसी गलतियों को भी ठीक कराएंगे जो साबित हो जाए कि ये पहले रिकॉर्ड्स में की गई थी। यहाँ ये बात कर लेते हैं कि कौन सी गलती कौन सा अधिकारी ठीक करेगा। तो जो सेक्शन की लैंग्वेज कहती है कि जो समय समय पर परिवर्तन घटित होते हैं उनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में ये अधिकारी दर्ज करेंगे। तो यहाँ ये बात निकल करके आती है। देखिए मान लिया पहला उदाहरण ले लेते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का उदाहरण लेते हैं।
रेवेन्यू इंस्पेक्टर को क्या करता है, कोई पावर है, कोई टेन्यूल होल्डर है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसों के नाम दर्ज करने की पावर रेवेन्यू इंस्पेक्टर को है। वो उसका परिवर्तन, उसको जो चेंज आएगा नीचे उसके वारिसों के नाम, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मान लो वो फर्द खतौनी में उसको एंट्री करा देता है। और यहाँ अगली जो लैंग्वेज में बात दी गई है सेक्शन 32 में कि यदि कोई गलती होती है तो उसको भी जो साबित हो जाती है उसको भी दुरुस्त करेगा। तो मान लिया वो नाम चढ़ाते हुए कोई गलती हो जाती है, किसी का नाम छूट गया है, किसी का नाम मान लो गलत लिखा गया, तो ऐसी गलती को भी दुरुस्त करेगा रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और मान लिया खतौनी नई बन जाती है तो वो पुराने रिकॉर्ड को देख करके और यदि उसको साबित हो जाता है तब भी वो इसको दुरुस्त करेगा, ये आरआई की जिम्मेदारी होगी। नेक्स्ट तहसीलदार का उदाहरण ले लेते हैं। मान लिया धारा 35 में तहसीलदार ने कोई दाखिल खारिज किया और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ गया, खतौनी में वो उसका इंदराज हो भी गया, और मान लो उस या तो उस आदेश में कोई मिस्टेक रह गई या खतौनी में कोई त्रुटि टाइप करते हुए टाइपिस्ट की गलती से हो गई, या जहाँ भी कोई गलती है और वो गलती हो गई और वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नया अपडेट भी हो गया, यानी खतौनी नई बन गई, तो ऐसी दुरुस्ती करने का जो कर्तव्य, जो ड्यूटी है वो तहसीलदार की है। इसी प्रकार से मान लिया कोई एसडीओ लेवल का था, एसडीओ लेवल का मान ला 116 के मुकदमे में कोई आदेश हुआ और उसका फिटिंग होगी, तो वो अगर उसमें कोई गलती त्रुटि कोई लोप रह जाता है तो उसकी दुरुस्ती भी उसकी एसडीओ करेंगे। किंतु यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है कि नक्शे में संशोधन कलेक्टर के बिना आदेश के नहीं किया जा सकता। और तीसरा, इस सेक्शन 32 का सब क्लोज 2 में ये बात मेंशन है कि आपने मान लिया कोई 10-12 साल से किसी ज़मीन पर काबिज हैं, तो आप कब्जे के आधार पर आप ये कहकर कोई बात दायर नहीं कर सकते या ये कहकर कोई प्रार्थना पत्र नहीं दे सकते कि हमारा नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरुस्त कर दिया जाए। उसके यानी टाइटल या हक का मामला इस सेक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके लिए आपको सेक्शन 144 में रेगुलर सूट फाइल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 38 जो एरर एंड ओमिशन के दुरुस्त करने की बात करती है, यानी गलती और लोप को में जो सुधार किया जा सकता है उसका में जो प्रोसीजर है उसके प्रोसीजर की बात करती है। तो यदि आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में खसरा खतौनी या नक्शा में कोई पुरानी मिस्टेक है, पुरानी गलती है, कोई भूल चूक लोप है या कोई त्रुटि है, तो यदि उसको दुरुस्त कराना है तो आपको सेक्शन 38 में जाना पड़ेगा। और सेक्शन 38 में जो एम्पावर है अथॉरिटी वो एसडीओ है, और यदि नक्शे का मामला है तो वो फिर कलेक्टर है। नक्शे को दुरुस्त करने के लिए जो अथॉरिटी है वो केवल और केवल कलेक्टर। देखिए पुरानी मिस्टेक से तात्पर्य क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब वर्तमान में सन फसली चल रही है 1429 से 1434 मान लो, सपोज दैट इस सन फसली की कोई फर्द है और इससे जो पूर्व खतौनी होगी वो 1423 से 1428 होगी। यहाँ कोई गलती या लोप किसी प्रकार का रिकॉर्ड में हो गया, तो इसको दुरुस्त करने के लिए देखिए सेक्शन 32 जो हमने पहले अभी डिस्कस किया उसके अनुसार इसको आरआई ठीक कर सकता है। इससे पहले अधिक जो रिकॉर्ड में गलती है तो यहाँ इसको रेवेन्यू इंस्पेक्टर इसको दुरुस्त कर सकता है यदि ये गलती अविवादित है तो। लेकिन यदि वर्तमान से पूर्व और उससे पूर्व की कोई गलती है, इस 1417 से 1422 फसली की कोई गलती है या इससे पूर्व की किसी खतौनी में गलती या लोप है, तो फिर उसके लिए आपको सेक्शन 38 का सहारा लेना पड़ेगा। सेक्शन 38 में ही दुरुस्ती उसकी की जाएगी, एसडीओ को ये पावर है। तो आप ये आशा समझ गए होंगे सेक्शन 32 में और सेक्शन 38 में कौन कौन से दुरुस्त किए जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात और बता दें, आरआई जो रेवेन्यू इंस्पेक्टर है इसको इस कोड में रेवेन्यू ऑफिसर मान लिया गया है और इस कोड में ही रेवेन्यू इंस्पेक्टर को ये पावर दी गई है कि वो दुरुस्त करने का आदेश कर सकता है और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी करा सकता है। पहले, इससे पहले जो हमारा ओल्ड एक्ट था उसमें ये पावर आरआई के पास नहीं थी। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन 38 के प्रोसीजर की बात करते हैं। यदि कोई गलती है और कोई पुरानी ऐसी मिस्टेक है जो सेक्शन 38 में आपको दुरुस्त करानी है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र एसडीओ या तहसीलदार को मुख्य रूप से वो प्रार्थना पत्र दिया जाता है सेक्शन 38 का, और उसके साथ वो जो उससे रिलेटेड एविडेंस है वो भी प्रार्थना पत्र के साथ लगाने चाहिए। अब तहसीलदार क्या करता है, देखिए अपने से जो नीचे वाले कर्मचारी होते हैं उनसे उसकी जांच आख्या मंगाता है। वो पटवारी जो लेखपाल और कानूनों से रिपोर्ट मंगा सकता है या आरके से भी वो जांच मंगा सकता है, और R6 की या रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच मंगा सकता है। स्थलीय या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो जांच आख्या सहित ले सकता है और जैसा उचित समझे वो उनसे जांच करा सकता है। और यदि इस बीच कोई आपत्ति आती है
तो उस आपत्ति को और उन सारे साक्ष्य को लेकर के अपनी रिपोर्ट संस्तुति सहित लगा करके 30 दिन के अंदर अंदर वो ऊपर एसडीओ को प्रेषित करेगा। और यदि मामला नक्शे से रिलेटेड है तो वो अपनी रिपोर्ट ऐसी इसी प्रकार से कलेक्टर को प्रेषित कर देता है। अब देखिए, दुरुस्ती की कार्रवाई जो तहसीलदार की जांच क्या है वो एसडीओ की टेबल पर पहुंच जाती है। तो एसडीओ नोटिस जारी कर सकता है अन्य पक्षकार को, और मान लिया वो पक्षकार आपत्ति लेकर के आते हैं तो आपत्ति पक्षों को साक्ष्य और सुनवाई का अवसर देकर उसको निर्णित करेगा और बाद में उसको दुरुस्ती को रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज कराएगा। यह समय अवधि 45 दिन की दी गई है। एसडीओ इस सारे काम को 45 दिन के अंदर करेगा, और मान लिया किसी कारण से देर होती है तो उसको भी लिखित रूप से उसमें मेंशन करेगा। और इसी प्रकार से कलेक्टर के यहाँ आदेश होगा और कलेक्टर भी उसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए उस दुरुस्ती को नीचे पहुँचाएगा। और मान लिया कोई एक पार्टी कलेक्टर या एसडीओ के इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, उसको लगता है कि उसके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, तो ऐसा एग्री पर्सन 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर के जाकर के अपील कर सकता है। और धारा 38 सब क्लॉज 4 के अनुसार जो आयुक्त का फैसला होगा वो अंतिम निर्णय होगा। और सेक्शन 38 का सब क्लॉज 5 कहता है कि किसी रिकॉर्ड में कोई छल साजित या कोई फर्जी एंट्री की गई है पहले किसी रिकॉर्ड में, तो इस धारा के प्रभाव में उसको यहाँ खारिज कर दिया जाएगा। और सेक्शन 38 का सब क्लॉज 6 रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पावर की बात करता है। जैसा हमने पहले बताया, पहले इस कोड से पहले रेवेन्यू इंस्पेक्टर को दुरुस्ती का आदेश पारित करने का पावर नहीं थी, लेकिन इस कोड के इनेक्टमेंट के बाद वर्तमान में सेक्शन 38 आरआई को ये पावर देती है वो किसी अविवादित त्रुटि को या लोप को दुरुस्ती कर सकता है और उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसकी एंट्री भी करा सकता है। तो इस प्रकार से सेक्शन 32 और सेक्शन 38 का सब क्लॉज 6 रेवेन्यू इंस्पेक्टर को ये पावर देता है। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर को संभवतः आइडिया ये है कि इसी ही पावर के चलते रेवेन्यू ऑफिसर माना गया है इस कोड में। तो मैं समझता हूँ ये पूरा टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज़ मार्क्स टू मी इन कमेंट्स बॉक्स। Otherwise, like, comments and share with other. Channel subscribe also. Thank you for watching this. Thank you so much.